हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर लिए होंगे। मैंने उसमें आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे, वो भी आपको अच्छे से आ गए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो। अब देखिए, अब हम 10.3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम अब निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज से क्या हमें समझते हैं हम। देखिए, जो हमने इंटीग्रेशन किए हैं अभी तक, वो थोड़ा इजी वे में और सोल्व हो जाए आपके पास। देखिए, निश्चित समाकलन आ रहा है तो उसमें लिमिट्स तो आपको निश्चित रूप से दी हुई आएंगी। तो वो निश्चित समाकलन की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज हैं हमारे जो काम आएंगी। बेसिक प्रॉपर्टीज इनको कहते हैं हम। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम देखिए 10.3 में, वैसे तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में फॉर्मेट को और भी इजी बनाने के लिए ये आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। जैसे कि मैंने आपको डिटरमिनेंट जब पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर्टीज की मैंने आपको गुणधर्म बताए थे। तो मैंने आपको बताया था, अब आपको गुणधर्म आ गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं से सोल्व करने थे। इसी टाइप से अब आपको प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। उसके बाद आप ये कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन में आपके प्रॉपर्टीज अप्लाई हो और आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे से आपके पास सोल्व हो जाए। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि प्रॉपर्टीज पहले आप ध्यान से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे हम तब भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज। आज देखिए, ये रही आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इनको नोट भी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रही है हमारे यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको हेडिंग डाल रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को हम f(x) से डिनोट करेंगे। इनका x के रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन करते हैं और आपको लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b दी गई है। तो देखिए, अगर आपके पास x वेरिएबल है, यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल चेंज कर दे, वेरिएबल चेंज कैसे करते हैं हम, देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड में हम जैसे x² को t मानते हैं या किसी को भी हम t मानते हैं, तो वेरिएबल चेंज ही तो करना कहते हैं उसे। x को हम t में चेंज कर देते हैं तो ये वेरिएबल चेंज ही तो हुआ। तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो देखिए अगर हमारे वेरिएबल चेंज करने पर भी लिमिट सेम ही रहती है, जैसे इसकी लोअर लिमिट a थी, इसकी भी लोअर लिमिट a ही है। देखिए, मैंने वेरिएबल t चेंज कर दिया, यहाँ पे भी t फंक्शन ऑफ t हो गया है, तो और dt के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसका, तो लोअर लिमिट a है और यहाँ पे अपर लिमिट b है। देखिए, इसमें फंक्शन वेरिएबल तो चेंज हो चुका है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लिमिट्स चेंज नहीं हुई है, ना ही लोअर लिमिट ना ही अपर लिमिट। तो आपको लिमिट्स चेंज नहीं करनी है, और लिमिट्स आपके अगर चेंज नहीं होती हैं और आप फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर लेते हैं तो दोनों फंक्शन में से आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपकी लिमिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। फंक्शन की जो लिमिट्स आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई है, ये आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल आप चाहे चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे x था, मैंने t कर दिया इसको, तो मैं आपको फंक्शन में जहाँ पे अप्लाई होंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और भी देखिए, आप वेरिएबल चेंज कर लीजिए लेकिन लिमिट्स चेंज नहीं होती हैं अगर, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा जो इस क्वेश्चन का है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है और आपके पास लिमिट ये कि ये सेम ही आ रही है और आपने वेरिएबल चेंज किया है, तो आप इसका आंसर बिना सोचे समझे जो इसका आंसर आया है वो लिख दीजिए, बिल्कुल सेम ही होंगे। देखिए, इक्वल का साइन लग रहा है बीच में, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। तो अब आप भी समझ रहे होंगे कि इनसे हमारा क्वेश्चन आसान ही बनने वाले हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, यदि आपकी लोअर लिमिट b है, b मैंने ऐसे ही मान लिया, आप a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। लोअर लिमिट को मैंने यहाँ पे b से दिखाया है, अपर लिमिट को a से दिखाया है, और आप f(x) का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर आप दोनों लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इसका मतलब आप अपर लिमिट को तो लोअर लिमिट लिखते हैं और लोअर लिमिट को आप अपर लिमिट अगर लिखते हैं तो उसके इसके इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इतना आएगा कि आपका जो आंसर आएगा उसमें माइनस का चेंज आएगा, ओनली, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। देखिए, पहले आपके पास लोअर लिमिट b थी, अपर लिमिट a थी, तो हमने इनको चेंज कर दिया, लोअर लिमिट a लिख दिया और अपर लिमिट को b लिख दिया है, और फंक्शन f(x) dx वही इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप। तो अगर आपके पास ऐसा केस बनता है कि आपने ऐसा तो आंसर निकाल रखा है और आपके पास लिमिट चेंज होकर वही क्वेश्चन वापस रिपीट होता है, इंटीग्रेशन वापस रिपीट होता है, तो उसका आंसर आप वैसे के वैसे लिख दीजिए और केवल माइनस का आप चेंज कर दीजिए, उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आपका इसका आ रहा है, और लिमिट चेंज करने
आने पर इसके आंसर में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारा और भी सिंपल वे में होता है, देख रहे होंगे आप भी। और देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए ये भी इजी प्रॉपर्टी है। देखिए अगर आपको कोई इंटीग्रेशन अगर पार्ट्स के रूप में दे रखा हो, मान लीजिए आपको इंटरवल ए से लेकर सी तक दे रखा है, ए से सी के बीच में बी भी तो आता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए से लेकर सी तक आप एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं ए से लेकर बी तक और फिर बी से लेकर सी तक। तो आपने लिमिट्स को डिवाइड कर लिया है, ब्रेक कर लिया है, ऐसे ब्रेक आप कर सकते हैं जो हम दिखाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है, तो 0 और 2 के बीच में 1 भी तो आ रहा है, तो आप इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक, और फंक्शन आपका सेम ही रहेगा। फंक्शन में आपका इन्हीं का इंटीग्रेशन करना है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बेहद ही आसान है, आपके समझ में भी आ गई होंगी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इसमें थोड़ा अलग काम है। देखिए अगर आपको देखिए ए टू बी आपको ये लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट मेथड मानिए आप इसको। देखिए आप x की जगह इसमें जो भी आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी गई है उन दोनों को आप ऐड कर लीजिए और इसमें से ही जो आपका x जो फंक्शन है उसको माइनस कर लीजिए, जैसा कि मैंने लिखा है। एक आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। देखिए a प्लस बी, और यहाँ पे आया a प्लस बी आपने किया तो a प्लस बी और माइनस एक्स किया, यहाँ पे x ही था तो इसको आप माइनस एक्स कर दी dx। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका कैसे आएगा, मान लीजिए आपको 0 से लेके 2 लिमिट दी गई है, अपर लिमिट 2 है, और आपको वो करना है इंटीग्रेशन x का करना है, x dx का। तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है मान लीजिए, और आपको दोबारा इंटीग्रेशन किसका करना है, आपको करना है दोबारा इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स का। मैंने बोला 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 माइनस एक्स देखिए क्या आ रहा है, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट मैंने बोली 0, अपर लिमिट 2, तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही तो आया, और माइनस एक्स कर दीजिए, आपका फंक्शन x ही तो था, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ये मेरा कहने का मतलब था। देखिए इसको मैंने, अगर आपके पास ऐसे केस बनता है डायरेक्ट लिख दिया, यहीं से लिया गया है ये। देखिए अगर आपको लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a दी गई है, एफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस a को इसने डायरेक्ट ही a लिख दिया है। देखिए 0 प्लस a को a लिख दिया है, a माइनस एक्स ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए अगर आपको 0 से 3 दे रखा हो, आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, तो अगर आपको f3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो वो और ये दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इस स्टेप से कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टीज हमारे बहुत ही काम आएंगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टीज कितने काम की है हमारे। और फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो एक जैसी ही है, अभी सब कुछ हम दिखा। उसके बाद देखिए फिफ्थ और जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, और फोर्थ भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, तो इनमें मैं इंपॉर्टेंट की साइन लगा देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको अगर आपको देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, पहले आप अगर आपको लिमिट्स इस टाइप से दी हुई हो 0 से लेकर 2a तक, और आपको इंटीग्रेशन करना हो एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट dx से लिखा हुआ है, तो आपके वहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। देखिए अगर आपको इस टाइप की लिमिट्स दे रखी होंगी तो पहले आपको इंटीग्रेशन देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसका। तो जो भी आपको जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, पहले आप ये चेक करेंगे कि आपका वो जो फंक्शन दिया हुआ है वो सम फलन है या विषम फलन, ऑड फंक्शन है या और इवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन है। अगर आपका विषम फलन आ जाता है तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप उसका आंसर डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हैं। तो देखिए मानिए देखिए अगर आपके पास 0 से पाई और आपको साइन स्क्वायर एक्स dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए वैसे तो आप इसका कर सकते थे, लेकिन देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें आप फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, 2a। देखिए जो भी आपको 2a दे रखा होगा, 2a कैसे बनाएंगे आप, अगर 2a यहाँ पे डायरेक्ट तो लिख नहीं रहा है तो आप इसको 2a के फॉर्मेट में बना सकते हैं। इसको 2 इसमें से बाहर ले लीजिए, इसको 2 का भाग देके बाहर लिख लीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 2 × π/2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं सेम। और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसी टाइप से साइन स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे आप यहाँ पे। अब देखिए अब आपको पहले फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन तो है आपका जिसको आपको इंटीग्रेशन करना है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है। अब हम चेक करते हैं पहले कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो सम फलन है या विषम फलन। तो देखिए आपको सम और विषम फलन की चेक करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। आपको x की जगह 2a माइनस एक्स रखना होता है। 2a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिट्स आपको दी हुई हैं 2a माइनस एक्स, x की जगह आपको 2a माइनस एक्स लिखना है। तो 2a बराबर क्या दे रखा है आपको पाई,
तो पाई माइनस एक्स लिखना है आपको, एक्स की जगह आपको पाई माइनस एक्स लिखना है। तो देखिए इस फंक्शन में भी मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखती हूँ पाई माइनस एक्स। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए साइन और पाई माइनस एक्स, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और ये इसका मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। देखिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू आती है प्लस का साइन, प्लस का ही साइन आएगा इसमें, तो ये हो जाएंगे वापस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गई। अब देखिए ये आपका फंक्शन ही तो है, इसका मतलब आपने एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखा, तब भी आपकी वैल्यू एक्स की ही सेम आ रही है, एफ एक्स की ही सेम आ रही है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है? सम फलन है। इसका मतलब आप x की वैल्यू चाहे x रखें 2a माइनस एक्स रखें, वैल्यू आपके सेम ही मिलती है, इक्वल ही मिलती है आपको, तो ऐसे फंक्शंस को आप कहेंगे सम फलन। ये ध्यान रखें, सम इसलिए कहेंगे कि समान ही मिल रही है आपको वैल्यू दोनों, तो ये सम फलन होगा ये। और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर आपको किस टाइप से करना है? सम फलन आएगा तो उसका इंटीग्रेशन आपको इस टाइप से करना है। देखिए सम फलन के लिए तो ये लग रहा है, विषम फलन जब आता है तो आपको इस टाइप से इंटीग्रेशन करना है। देखिए विषम का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। सम फलन देखिए आप पहले, देखिए सम फलन आएगा तो आपको 2 को तो बाहर लेके आना है, जो आपको लिमिट्स दे रखी है 0 से 2a, तो उसमें 2 को तो आप बाहर ले दीजिए, 0 से a ही लिमिट रहेंगी। पहले 2a लिमिट थी, अब 0 से 2a ही लिमिट हो गई। आपको एफ एक्स जेड का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपका ऐसा सम फलन आता है तो आपको यही इंटीग्रेशन करना बाकी रह जाएगा। और अगर आपका विषम फलन आ जाता है, मान लीजिए अगर आपको देखिए फंक्शन आपको एफ एक्स है, वो आपको दे रखा है कोस एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए और आपको लिमिट जो दे रखे हैं वो 0 से आपके पाई ही दे रखी हैं, पाई दे रखी हैं, तो 0 से 2a का मतलब क्या हुआ? 0 से 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2a का मतलब तो पाई ही तो है, तो आपको पाई माइनस एक्स रखना होगा। 2a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? पाई माइनस एक्स। तो अब देखिए एक्स की जगह मैं रखती हूँ पाई माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ पे भी मैं कोस पाई माइनस एक्स चेक करती हूँ ये सम फलन है या विषम फलन है। देखिए cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का cos एक्स, ये आएगी आपके पास। इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू आई माइनस के एफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल नहीं आ रही है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं विषम फलन, विषम फलन बोलेंगे। और विषम फलन का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बिना सोचे समझे, देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको 0 करना है। तो इस टाइप से आप जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे क्वेश्चन पे, तो बहुत ही ईजी वे से आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, आपके देखते ही सोल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन पहले आपको एफ एक्स पहचानना है और आपके बाद देखना है, चेक करना है कि सम है या विषम फलन है। विषम फलन आता है तो आपका बहुत ही इजी काम हो जाता है, 0 करना होता है आपको। तो इस टाइप से तो 5th प्रॉपर्टी काम में आती है। और 6th प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपको लिमिट्स माइनस ए टू ए दी गई हो, माइनस ए से लेके ए दी गई हो, और आपको एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन करना हो, लिमिट्स का आप ध्यान रखें थोड़ा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट थी 5th में तो, और यहाँ पे माइनस ए से लेके प्लस ए पर स्टार्ट है। तो आपको देखिए इसमें भी 2 टाइप बनेंगे, सम और विषम को आपको पहचानना है। लेकिन इसमें अलग टाइप से आपको सम और विषम पहला फलन की पहचान करनी है। देखिए उसमें तो हमने सम फलन के लिए क्या किया था, एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखा था और देखा था कि वो एफ एक्स के इक्वल आता है कि नहीं आता है। लेकिन इनमें हम अलग टाइप से चेक करेंगे। आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखकर देखेंगे कि वो एफ एक्स के इक्वल आता है कि नहीं आता है। देखिए मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, अगर वो एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे आप बोलेंगे सम फलन, और उसका इंटीग्रेशन आपको सेम वही करना है जो पहले किया था सम फलन वाले में। अगर आपका विषम फलन आता है, एफ आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है, तो ऐसे फलन को आप बोलेंगे विषम फलन, और उसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट 0 ही करना है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि दोनों प्रॉपर्टीज में आपको सम और विषम फलन की चेक कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 0 से 2a लिमिट दे रखी है, तो आपको x की जगह 2a माइनस एक्स रखना होगा, और यहाँ पे आपको x की जगह माइनस का x रख के चेक करना है कि सम फलन है विषम फलन है। कौन जो जैसे भी फलन आपके पास आएगा उस टाइप से आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, और इनका भी आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर वे से समझ में आ जाएगा। इन सभी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से लर्न कीजिए, तभी हमारे आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे। अब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, तो अभी आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज 10.3 देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न समाकलों के मान ज्ञात कीजिए, और आपको जिसकी भी रिस्पेक्ट करना है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको -2 से लेकर +2 तक लिमिट दे रखी है। तो कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें हो सकता है 6th जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है -a2 से -a से लेकर a तक जो आपकी लिमिट थी, और एफ एक्स का आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, तो वो काम आ सकती थी। तो लेकिन देखिए इसमें जो आपको फंक्शन दे रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फंक्शन दे रखा है
इसमें ये मोड का फंक्शन है, आपको मापांक दे रखा है, तो ये मापांक वाले क्वेश्चंस को आप अलग ही तरीके से सोल्व करेंगे। तो पहले आप फंक्शन देख लीजिए, अगर आपको मापांक का कोई फंक्शन दे रखा है तो इनको सोल्व करने का तरीका अलग होता है थोड़ा। मैंने बोला था आपको कि स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपके प्रॉपर्टीज काम में नहीं आएंगी। तो देखिए मोड वाले क्वेश्चन को आप पहले कैसे सोल्व करते हैं, तो मोडलेस वाले क्वेश्चन को पहले सोल्व करना मैं आपको बताती हूँ। देखिए मोड वाले क्वेश्चन में आपको मोड के अंदर जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है, जितना भी बड़ा आपको इक्वेशन दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसको आप ऐसे कैसे 0 के इक्वल लिखिए और उससे आपको क्या करना है, मुख्य उद्देश्य आपका x की वैल्यू निकालना होता है। देखिए क्या करना होता है आपको, इसमें मोड के अंदर क्या दे रखा है आपको 2x + 3, तो 2x + 3 इक्वल्स टू आप 0 लिखिए। ये तरीका होगा सभी क्वेश्चंस में, 2x + 3 लिखिए इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -3/2, ये वैल्यू आएगी x की, यही तो है x की वैल्यू। देखिए अगर आपके पास द्विघात समीकरण आता है यहाँ पे मोड के अंदर, तो हो सकता है x की वैल्यू 2 भी आ सकती थी, 2 वैल्यू होती तो 2 आने दीजिए। लेकिन अब इसकी x की वैल्यू निकालने के बाद हम करेंगे क्या, जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसे हम लिमिट्स को ब्रेक करके उन लिमिट्स के अंदर रखेंगे ये वैल्यू। देखिए आपने ये थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको लिमिट a to c दे रखी होगी तो आप उन लिमिट्स को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं a to b और प्लस में b to c। तो इसी टाइप से आपको जो x की वैल्यूज आई हैं उनको लिमिट्स के ब्रेक के अंदर बीच में लाना है, उनको कहीं ना कहीं, यही आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा और ये लिमिट्स बीच में आ भी जाएंगी। देखिए -2 से और +2 के बीच में -3/2 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है -3/2। तो आप उसी को लिखिए -3/2 को, और कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। लोअर लिमिट है तो हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे और अपर लिमिट पर खत्म हो जाएंगे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आप लोअर लिमिट से स्टार्ट करें हमेशा, कि चाहे x की वैल्यू 2, 3 कितनी भी आए, तो आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट होना है और जो अपर लिमिट है उस पर आपको एंड होना ही है। तो देखिए, और लोअर लिमिट हमेशा लोअर ही रहेगी, अपर लिमिट हमेशा अपर ही रहेगी। तो देखिए कैसे ब्रेक करते हैं हम, i = 2, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट क्या दे रखे आपको, -2 दे रखे है इक्वेशन में, तो देखिए तो -2 मैंने लिखा। अब देखिए अब आपको x की कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ही है, तो उसको मैं वहीं समझा दूंगी आपको। देखिए x को आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, -3/2, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए -3/2 और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आप मोड हटा दीजिए, आप 2x + 3 और ये आ गया dx, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद दूसरा हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप मान लीजिए आपने a से c थी, उसको कैसे लिखा था आपने, fx dx को कैसे लिखा था आपने, ऐसे तो लिखा था, a से लेकर b तक और fx dx, और फिर b तक b पे खत्म हुई है, तो b से स्टार्ट कीजिए और खत्म कहाँ करना है आपको, अपर लिमिट पे, तो ये c और ये fx dx इस टाइप से। तो ये देखिए -3/2 पे इसका एंड हो गया, तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, नेक्स्ट समाकलन -3/2 से ही होगा। अब देखिए, और मैंने कहा था स्टार्ट आपको -2 से करना है। अब x की वैल्यू आपको और कुछ भी दे रखी है क्या, -3/2 तो आपने यूज़ कर लिया, x की वैल्यू आपको 1 ही दे रखी है, ये यूज़ हो गई है। तो अब आपको खत्म कहाँ पे करना है, +2 पे, तो +2 लगाइए। देखिए अपर लिमिट हमेशा अपर ही रही, लोअर लिमिट हमेशा लोअर ही रही, स्टार्ट आपका लोअर लिमिट से हुआ, एंड आपका अपर लिमिट पे हुआ, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी थी आपको। और fx की वैल्यू क्या आ गई, 2x + 3 और ये आ गया dx ही लिया है। उसके बाद दूसरा हमें काम करना होता है इनके साइन का, कि जो आपने ये इस इंटीग्रेशन के रूप में ब्रेक किया है, या दो यहाँ पे तो 2 ही हुए हैं, अगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनका साइन कैसे आएगा। देखिए तो मैंने पॉजिटिव लगाया है क्योंकि इसी फॉर्मेट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए या नेगेटिव ही आ सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके लिमिट्स पे। तो देखिए आपका जो फंक्शन ये था 2x + 3, तो देखिए पहले लिमिट इसका मैं साइन देखती हूँ, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखिए -2 से लेके -3/2, इसमें आप देखिए क्या करेंगे, 2 से लेके -3/2 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। -2 का मतलब देखिए -2 और ये -3/2 का मतलब हो -1.5, तो इन दोनों के बीच में आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे -1.75 आप ले सकते हैं, तो आप -1.75 इसमें रखिए, जो आपने माना है इसमें आप रखिए। तो देखिए आपका ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1.75 से, ये तो 3 से ज़्यादा चला जाएगा। -1.7 से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 1.75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -3.5 यहाँ से आई और +3 ये है, तो आपके पास -0.5 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो आप यहाँ पे साइन लगाएंगे नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है, साइन का हमेशा ध्यान रखना है आपको मोड वाले क्वेश्चंस में। तो मोड स्टेप के अगर आपको मोड का इंटीग्रेशन करना है तो इसी टाइप से सॉल्व होंगे, आपके साइन का आपको यहाँ से पता चलेगा
तो ये साइन आ गया माइनस का। अब दूसरा इंटीग्रेशन अपनी लिमिट यहाँ से है -3/2 से लेके +2 तक, इनमें आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। देखिए -3/2 से और 2 के बीच में आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंपल ही वैल्यू ले लीजिए। देखिए -3/2 से और +2 के बीच में 0 भी तो आ रहा है आपका। देखिए माइनस से प्लस के बीच में 0 तो आता ही है, तो आप 0 लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन के लीजिए। देखिए अब मैंने 0 लिया तो 2 × 0 कितना होगा 0 और प्लस का 3, ये तो 0 हो गया। आपके पास कितना बचा, प्लस का 3 बचा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बची आपके पास, पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस का 3 तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आएगा और पॉजिटिव हमने पहले से लगा रखा है, इसका मतलब ये साइन बिल्कुल राइट है। तो इस टाइप से आपको इसका सोल्यूशन करना है और अब इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन आपको सिंपल वे में आता ही है। 2x का कितना होगा x², तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ x², यहाँ पे मैं लिखा मैंने x², देखिए x² लिख दिया। और इसका 3 का कितना होगा 3x आया और बाहर है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन मैं ऐसे कैसे लगाती हूँ और ये लिमिट्स को ऐसे कैसे रख दीजिए, ये तो सोल्व आपको ना आता ही है। और प्लस का साइन ऐसे कैसे, इसका कीजिए वापस से इंटीग्रेशन, x² आया और यहाँ पे आया 3x और ये लिमिट्स हो गए माइनस से लेके 3/2 और ये 2। अब देखिए अब आपको ये माइनस का साइन तो ऐसे कैसे रखना है और उसके बाद एक बार तो लिखनी है अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, माइनस का 3/2 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 9/4 और माइनस का प्लस हो जाएगा ये तो, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 9/2। साइन आता है माइनस का, एक बार -2 वैल्यू रखिए तो आपके पास आएगी 4 और ये आएगा माइनस का 6, इस टाइप से। उसके बाद साइन है प्लस का और यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो 4 + 6 आएगा अपर लिमिट में तो, और यहाँ पे आप माइनस का साइन और इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी 9/4 और ये आएगा आपके पास 9/2। इस टाइप से वैल्यूज आएंगी आपके पास। तो इनको आप सिंपल कैलकुलेशन सोल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आएगा मोड वाले क्वेश्चंस का। उसके बाद देखिए एक मोड दे रखा है, तो मोड का सोल्यूशन मैंने आपको बता ही रखा है। मोड के अंदर जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको 1 - x² ये दे रखा है मोड के अंदर, तो इसकी इक्वल मैंने 0 रखा हूँ। अब देखिए x² की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 1, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगे आपके पास +-1 ये वैल्यू आएंगे। तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आई हैं +-1 और लास्ट क्वेश्चन में आपके पास एक ही वैल्यू आई थी, तो 2 वैल्यूज का भी आप समझ लीजिए। इसके बाद क्या करना होता है आपको, इसके बाद आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, इंटीग्रेशन में ब्रेक करना होता है लिमिट्स को। देखिए लोअर लिमिट्स में क्या है -2, तो -2 से आपका जो ब्रेक जो आपने ब्रेक कर रहे हैं वो स्टार्ट होगा और 2 पे कंप्लीट हो जाएगा। अपर लिमिट आपकी 2 ही होनी चाहिए, 2 पे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट समाप्त हो जाना चाहिए और -2 से आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए अब -1 और +1 में पहले कौन आता है, -1 या +1। देखिए मैं पहले की बात ऐसे कर रही हूँ संख्या रेखा से, संख्या रेखा नंबर लाइन जो दिखाते हैं आप, यहाँ पे माइनस के नंबर आते हैं आपके, यहाँ पे 0 यहाँ पे प्लस का, तो -1 यहाँ पे आता है या +1, इधर से स्टार्ट होते हैं हम, लेफ्ट टू राइट ऐसे तो चलते हैं, तो -1 तो आपको यहाँ मिल जाएगा और प्लस का 1 मिलेगा आपको यहाँ पे। तो पहले आता है -1, उसके बाद आता है +1, इस टाइप से। जहाँ से देखिए -2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसी टाइप से आपको देखना है कि यहाँ पे कम से ज़्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको कम वाला पहले लेना है, ज़्यादा वाला बाद में लेना है। तो x = -1 और यहाँ पे +1, इस टाइप से। अब देखिए पहले स्टार्ट कहाँ से होना है आपको, -2 से, तो -2 और देखिए अब इसको अब -2 से स्टार्ट कर दिया आपने और ख़त्म करना है आपको +2 पे अपर लिमिट पे, और बीच में आपको लेनी है ये x की वैल्यूज़ आई हैं जो। तो देखिए -2 के ज़्यादा नज़दीक कौन सी वैल्यू है, -2 के ज़्यादा नज़दीक कौन सी आएगी, -1 या +1। देखिए -2 कहाँ पे आता है, -2 आपका यहाँ आ जाएगा, तो -2 के ज़्यादा पास ये आ रही है या ये आ रही है, ये आ रही है बिल्कुल, तो आपको -1 ही लेना है जो आपके -2 के ज़्यादा नज़दीक आ रही हो। तो -1 आ गई है, तो देखिए अब आपको फंक्शन लिखना है। फंक्शन आप लिख दीजिए 1 - x² और ये आ गया dx। उसके बाद प्लस का साइन लगा के हमें दूसरा लिखना था, लेकिन मैं प्लस का साइन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को समझा दिया है, ज़रूरी नहीं है कि प्लस का है या माइनस का है, इसलिए हम एक साथ बाद में ही ये डिस्कस करेंगे कि प्लस के आएंगे या माइनस के। तो मैं इसमें साइन नहीं लगाया है, बाद में लगाऊंगी मैं साइन। तो मैं दूसरा इंटीग्रेशन लिखती हूँ पहले। अब देखिए दूसरा इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन खत्म कहाँ पे हुआ है, -1 पे, तो दूसरा इंटीग्रेशन स्टार्ट वहीं से होगा -1 पे ही, ठीक है। अब देखिए x की लिमिट खत्म, x की वैल्यू एक ही है या -1 ही थी या खत्म हो गई आपकी वैल्यू, ये तो माइनस का 1 तो आपने रख दिया, प्लस का 1 अभी बचा हुआ है, तो दूसरी वैल्यू रखिए यहाँ पे, +1 आ गई और आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 - x² और dx आ गया। अब देखिए तीसरा इंटीग्रेशन और आएगा आपका, क्योंकि आपका खत्म तो किस पे होना था, +2 पे खत्म हुआ क्या, ये नहीं हुआ। देखिए जितनी ज़्यादा आपके पास x की वैल्यू आएंगी उससे हमेशा एक ज़्यादा आएगा। जैसे आपके पास x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो आपके पास 3 इंटीग्रेशन बनेंगे। पहले क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू 1 थी तो 2 इंटीग्रेशन आपके बने थे, तो यहाँ पे 3 बनेंगे। अब देखिए यहाँ खत्म किस पे हो रहा है, 1 पे, तो ये स्टार्ट होगा 1 से। और देखिए अब देखिए x की वैल्यू -1 और 1 के अलावा और भी है या
कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपको लास्ट में 2 है जो प्लस का, वो काम में लेके आना है 2, और आपको इंटीग्रेशन वही फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx इस टाइप से करना है। और आप इसका मोड हटा दीजिए dx, सही मैंने मोड हटा दिया है ये। अब देखिए अब इसके साइन की बात करते हैं हम, किस वाले क्वेश्चन में साइन की बात करेंगे, इस वाले में जो आपने माना है उसी में बात कर लीजिए, इजी रहेगा आपका, जिसमें कैलकुलेशन इजी हो रही हो आपकी। इसमें अगर इसमें इस वाले लाइन में होते तो इसमें कर देते हैं हम। अब देखिए पहले में देखिए -2 से -1 के बीच में आप ऐसा भी कोई नंबर लीजिए। देखिए माइनस का 1.5 ले लीजिए आप। देखिए -1.5 आप इसमें रखिए, तो माइनस का 1.5 आप जब इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1.5 रखेंगे तो -1.5 का स्क्वायर करना है, तो ये आएगा माइनस का 2.25। तो 1 माइनस 2.25, तो ये माइनस की तो वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसका आंसर आएगा, इसका साइन आएगा कौन सा, माइनस का। अब इसकी बात करते हैं -1 से और +1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, कैलकुलेशन को इजी बनाता हो। तो माइनस और प्लस के बीच में 0 जरूर आता है, तो 0 लीजिए आप। देखिए 1 माइनस 0 तो कितना होगा, 1 ही आया प्लस का, तो 1 माइनस 0 प्लस का 1 ही तो आया, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसमें साइन आएगा हमेशा आपका पॉजिटिव। अब इसमें बात करते हैं 1 से लेके 2 के बीच में आप 1.5 ले सकते हैं, तो 1.5 एक्स की जगह रखिए, तो 1.5 का इसका कितना होगा 2.25, तो 1 माइनस 2.25, तो ये वापस माइनस का आएगा, तो इसमें साइन आपका आया माइनस का। तो इस टाइप से कोई साइन लिखने थे, इसीलिए मैंने बार बार इनको प्लस में नहीं लिखा, एक साथ ही इनको सोल्यूशन कर दिए हैं। अब सिंपल वे में आपको इनका इंटीग्रेशन करना है और ये लिमिट्स लगा के डायरेक्ट लिखना है इनको सोल्यूशन, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब तो इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं जो आपने 10.2 10.1 में कर रखा है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं और मोड वाले सभी क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क कैसे आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए उनको और समझिए ध्यान से, और सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जो भी इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।